हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, अभी अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक और चुनाव आ जाता है और वो चुनाव जो है विधान परिषद का चुनाव। अभी जो हुआ वो विधानसभा का चुनाव था। अब जो होने वाला है अप्रैल में वो चुनाव है विधान परिषद का। तो आइए आज हम विधान परिषद के बारे में उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, उसके कार्य क्या है और किन किन राज्यों में विधान परिषद है उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले अब देखिए, जैसे कि जहां विधान परिषद सदस्य की बात आती है तो हम अक्सर अपनी भाषा में, गांव की भाषा में सब लोग कहते हैं कि एमएलसी का चुनाव, एमएलसी का चुनाव। तो जो विधानसभा के सदस्य जो अभी चुने गए, अभी जो चुनाव हो चुका है, तो वहां तो आपने देखा कि एमएलए का चुनाव हुआ और अब ये जो चुनाव हो रहा है वो एमएलसी का चुनाव है, जिसको हम विधान परिषद के सदस्य कहते हैं और वो विधानसभा के सदस्य थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे असेंबली है और यहाँ पे काउंसिल है, दोनों में फर्क देखिए। एमएलसी, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ असेंबली का मतलब क्या हो गया? सभा। असेंबली का अर्थ क्या हो गया आपका? सभा। तो सीधा मतलब है कि लेजिस्लेटिव ये विधानसभा हो गया। क्या हो गया? विधान सभा हो गया। और यहाँ पे सीधा काउंसिल। काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। काउंसिल का अर्थ क्या होता है? परिषद। अब ये आप देख रहे हैं कि विधान परिषद, ये क्या हो गया? विधान परिषद। काउंसिल का अर्थ क्या होता है? परिषद। तो ये विधान परिषद है। दोनों में कोई कई लोग पूछ लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, कि एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का सदस्य। तो यहाँ पे काउंसिल है इसीलिए परिषद है, यहाँ पे असेंबली है इसीलिए क्या है? सभा है। तो हमें उम्मीद होगी कि एमएलए और एमएलसी में आपको अंतर समझ में आया होगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा, यहाँ असेंबली का मतलब सभा, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल का मतलब परिषद, एक ऐसा सदस्य जो विधान परिषद का सदस्य है। और यहाँ पे जो विधानसभा का सदस्य है, एक ऐसा सदस्य जो विधानसभा का सदस्य है, एक ऐसा सदस्य जो विधान परिषद का सदस्य है। तो आइए अब इन चीजों को देखते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 169 में, आर्टिकल संविधान की अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार है। संसद साधारण विधेयक से किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या समाप्त कर सकती है, लेकिन तब जब उस राज्य में बहुमत से ये कह दिया जाए कि यहाँ पे विधान परिषद समाप्त किया जाए या गठन किया जाए। इसके बारे में अभी आगे डिटेल में हम चर्चा करते हैं। पहले इतना ध्यान दीजिए कि आर्टिकल 169 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या उसको समाप्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष टेक्निकल बात है, इसको ध्यान देना है कि एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। यहाँ इसको विघटित नहीं किया जाएगा, विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता। हाँ, समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसको विघटित नहीं किया। जैसे विधानसभा का विघटन हो जाता है, तो विधानसभा तो विघटित हो जाता है लेकिन इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं किस किस राज्य में वर्तमान समय में भारत में विधान परिषद है। तो विधान परिषद देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र एक आपका महाराष्ट्र हो गया। देखिए एकदम चारों पास में है। दूसरा यहाँ कर्नाटक, ये कर्नाटक हो गया। ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, और यहाँ दो इसके बगल में। अब यहाँ 4 एक पास में है, 2 यहाँ पे है। ये यूपी हो गया और ये बिहार हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये 6 राज्य कुल है जहां पे वर्तमान में विधान परिषद है। तो 4 राष्ट्र एकदम सटे हुए आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये जो 4 राज्य हैं
आप 4 राज्य ऐसे, महाराष्ट्र, दूसरा आपका कर्नाटक, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश, चौथा आपका तेलंगाना, पांचवा आपका बिहार, छठवां आपका यूपी। ये इतनी ध्यान रखिएगा कि 6 राज्यों में, वर्तमान में कितने राज्यों में एमएनसी है, यानी विधान परिषद कितने राज्यों में है। दूसरा, विधान परिषद को ध्यान रखना, इसको दूसरा सदन कहा जाता है और उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। इसको दूसरा सदन, पहला सदन नहीं कहा जाता, दूसरा सदन कहा जाता है। उच्च सदन की वजह से आप ये समझेंगे कि पहला सदन नहीं, ये पहला सदन नहीं, ये दूसरा सदन है और इसको दूसरा सदन और उच्च सदन कहा जाता है। 6 राज्य में वर्तमान में विधान परिषद है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो अब आइए इसके बारे में हम एक एक डिटेल को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मूल संविधान था तो उसमें आर्टिकल 168, अभी आपने देखा 169 था वो आर्टिकल 168 में। आर्टिकल 168 में कुछ राज्यों में जहां पे जनसंख्या अधिक थी वहां पे कहा गया कि वहां पे द्विसदनी का मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों की व्यवस्था होगी। तो उन राज्यों में देखिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश के बारे में कहा गया, मध्य प्रदेश के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, पंजाब की, कर्नाटक के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ये कहा गया कि ये राज्य में जो है, इतने राज्यों में त्रिसदनी व्यवस्था होगी, यानी विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगी। बाकी जितने राज्य वहां पे विधानसभा ही होगी, सिर्फ विधानसभा वहां अन्य राज्यों में होगी। और यहाँ इस 8 राज्यों में जो है विधान परिषद भी होगी। तो वो उस समय की जब संविधान की रचना हुई उसके बाद जब स्टेट आया 1956 में जो है, तो वहाँ स्टेट जब अलग अलग किया गया तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा 8 राज्यों में ऐसा कहा गया। यद्यपि इसमें कहा गया, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जिसने कभी भी अपने यहाँ जो है विधान परिषद की स्थापना नहीं किया। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जिसके लिए पहले बनाया गया था, लेकिन वहां पे स्थापना नहीं हुई। यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि मूल संविधान में किस राज्य के बारे में कहा गया था विधान परिषद गठन होने के लिए, लेकिन वहां पे विधान परिषद का गठन नहीं हुआ था, तो वो था मध्य प्रदेश। बाकी इसके अलावा सभी राज्यों में समय समय पे, जो इतने 8 राज्य हैं, समय समय पे विधान परिषद का गठन हुआ था। तो 1969 में ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, अभी पश्चिम बंगाल ने अपने यहाँ विधान परिषद की स्थापना की बात की है। तो एक समय पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी। 1969 में जो बंगाल तथा पंजाब में, इन दोनों में जो है विधान परिषद को खत्म कर दिया गया, यानी कि कब? 1969 में। अब यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अब बंगाल ने दिया है, अभी बंगाल की विधानसभा ने जो है ये कहा कि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ भी राज्य विधान परिषद होनी चाहिए। तो ये राज्य विधान परिषद जब राज्य के बहुमत से जाता है तो फिर वहाँ जब केंद्र में जाने के बाद वहाँ साधारण बहुमत से अगर वो पारित हो जाता है, मतलब यहाँ से देंगे, वहाँ पारित होने का क्या मतलब है, वहाँ सीधा दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में 1969 में और पंजाब में भी 1969 में दोनों को एक साथ जो है ये हुआ कि खत्म कर दिया गया संसद द्वारा विधान परिषद को, ठीक है। और 1986 में किसका? तमिलनाडु का। ध्यान यहाँ लीजिएगा, बंगाल में पूछा जा सकता है क्योंकि बंगाल में अभी फिर बनने की बात हुई। तो तमिलनाडु में 1986 में, 69 में बंगाल और पंजाब में द्विसदनी विधानमंडल बनाने वाले राज्यों को बाइकेमरल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किस राज्य को बाइकेमरल राज्य कहा जाता है। ऐसे पूछेगा आपसे कि इस तरह ना पूछे कि किस तरह कितने राज्यों में विधान परिषद है, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि वर्तमान में कितने बाइकेमरल राज्य हैं। तो वर्तमान में बाइकेमरल राज्य कितने हैं आपके? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। अभी आपने 6 को देखा है, जो एकदम पास में है, महाराष्ट्र है, उसी के बगल में कर्नाटक है, उसी के बगल में आंध्र प्रदेश है, उसी के बगल में तेलंगाना है, और 2 इधर आ जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश और बिहार। तो वर्तमान में 6 बाइकेमरल राज्य हैं। इसके पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ
कि वहां पे देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया गया, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर तो खत्म हो चुका है। तो वर्तमान में बचे कितने बाइकैमरल राज्य हैं? 6 बाइकैमरल राज्य बचे हुए हैं। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है इसका, बंगाल का और पंजाब का। ये बंगाल पंजाब एक ही साथ इनका रिजल्ट क्या एक ही साथ दोनों का खत्म हो गया था। तो 86 में तमिलनाडु का। तो वर्तमान में जो बचे हुए हैं, यहाँ आप एक आंध्र प्रदेश को बोला कर लीजिए, एक कर्नाटक को बोला कर लीजिए, उत्तर प्रदेश को कर लीजिए, और इसमें 3 यहाँ से आप ले लीजिए, और बाकी 3 बिहार बोल लीजिए, और आंध्र प्रदेश के बाद जो है आप उसको यहाँ एक महाराष्ट्र 4 कर लीजिए, और एक बिहार कर लीजिए, एक जो है तेलंगाना कर लीजिए। 6 हो गया आपका तो मिला लिया के। अब इसके बाद देखते हैं कि इनकी रचना कैसे होती है, इनका गठन कैसे होता है, इनके बारे में देखते हैं आर्टिकल में क्या कहता है। हम देखते हैं विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 171, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 171, ठीक ना। ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 171 के तहत किया जाता है। विधान परिषद की रचना के बारे में क्या कहा गया है? तो विधान परिषद का गठन और विधान परिषद की रचना या गठन तो किस आर्टिकल में? 171 में। तो विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो कंडीशन है इसके कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होंगे। किसी भी दशा में विधान परिषद सदस्य की संख्या 40 से कम नहीं होगी। अब इसको समझा रहे हैं हम कायदे से। और देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे विधान परिषद सदस्य संख्या है? उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार और कर्नाटक में 75 है। तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर यहाँ पूछा जाता है प्रश्न जो है कि किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या बराबर है? तो वो है कर्नाटक और बिहार। यहाँ ध्यान रखिएगा, किस राज्य की विधान परिषद सदस्य संख्या बराबर है? तो बिहार और कर्नाटक की बराबर है। जबकि सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद किसका दूसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। तो इसका अर्थ हम समझ लेते हैं कि कह क्या रहा है। इसका मतलब जैसे आप यूपी रख लीजिए कि यूपी में हम एक रख रहे हैं, यूपी में जो विधानसभा है, यूपी में विधानसभा है, और विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403, ठीक है। अब 403 विधानसभा की सदस्य संख्या है। अब यहाँ पे विधान परिषद कितने हो सकते हैं? विधान परिषद, यहाँ विधान परिषद कितने हो सकते हैं? 403 में हम 3 से भाग दे देंगे तो 3 इकन्ने में 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 इकन्ने में 3 यानी 131, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 134 से ज्यादा यहाँ पे विधान परिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 403 में 3 से हम भाग दे रहे हैं, 3 इकन्ने में 3, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो अब यहाँ पे जो है कितने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एक बढ़ रहा है तो 135 कर सकते हैं, लेकिन 135 से ज्यादा जो है विधान परिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम अधिकतम कितनी हो सकती है? 135 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि विधानसभा के 1/3 के 1/3 से अधिक नहीं, तो इससे ज्यादा 134-35 से ज्यादा यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। और कम से कम कितने हो सकते हैं? देखिए अभी एक अपवाद था जम्मू कश्मीर, अब तो हट गया। जम्मू कश्मीर में अभी वहां पे क्या है कि कम से कम कितना होना चाहिए था? 40 होना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 38 थे। तो यहाँ पे ये फॉल्ट हो रहा था। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि विधानसभा सदस्य की संख्या का 1/3 विधान परिषद, यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होंगे, और ये कम से कम कितने होंगे? 40 होंगे, यानी कि इनकी संख्या जो है 40 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए।
और अधिकतम कितने होने चाहिए, तो जितनी विधानसभा की सीटें होंगी उसका 1/3, उसका 1/3, जैसे 403 है, 403 का 1/3 हम देखते हैं तो हमारा 135 लगभग आता है। यूपी में कितना वर्तमान में, यूपी में है 100, तो यूपी में 100 है, लेकिन ये 135 तक आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 135 से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा विधान परिषद सदस्य संख्या कहाँ पे है, यूपी में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 और कर्नाटक में 75, इन दोनों को विशेष ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो है यूपी में है। तो अब आइए अगला भाग देखते हैं, अगले पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या। आइए देखते हैं, एक बड़ा अजीब सा कंडीशन होता है विधान परिषद में। तो अब हम देखते हैं संसद का चुनाव हुआ, जैसे आप देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, अन्य चुनाव होते हैं, तो वहाँ गुप्त मतदान प्रणाली, यहाँ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे गुप्त मतदान प्रणाली है, यानी कि आपका कोई वोट देखेगा नहीं, ना आपको दिखाने का कोई अधिकार, आप ये नहीं है कि कोई आपसे कहेगा आप दिखाइए वोट, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि गुप्त मतदान प्रणाली। लेकिन भारत में दो ऐसी संस्थाएं हैं जिसका चुनाव जो है वो खुली मतदान प्रणाली। खुली मतदान प्रणाली का मतलब क्या है, खुली मतदान प्रणाली का मतलब यह है कि जब वोट आप दे रहे हैं तो वोट देने के बाद आप चाहें तो जो उसके एजेंट हैं, जिस पार्टी के, मान लीजिए सपा, बसपा, भाजपा, इन पार्टी के जो एजेंट हैं, जैसे सपा का आदमी दिया वोट दे रहा है तो वो अपने एजेंट को दिखा सकता है, और हाँ भाजपा का वोट दे रहा है तो अपने एजेंट को दिखा सकता है, और जो भी पार्टी का वोट दे रहे हैं वो अपने एजेंट को दिखा सकते हैं। तो अन्य जगह आप देखते हैं कि गुप्त मतदान प्रणाली है। ध्यान रखिएगा, विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ तो उसमें कैसा था, गुप्त मतदान प्रणाली। आप देखते थे वहां आड़ में जाके देखते थे और किसी को फिर बाद में दिखाते नहीं थे, तो वहां पे गुप्त मतदान प्रणाली। लोकसभा में गुप्त मतदान प्रणाली, प्रधान के इलेक्शन में गुप्त मतदान प्रणाली। लेकिन दो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे खुली मतदान प्रणाली है, एक राज्यसभा है, दूसरा आपका विधान परिषद, और दोनों ही अस्थायी सदन है, दोनों ही क्या है, अस्थायी सदन है। इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष, इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष, यानी कि कभी तो ये विकसित होते नहीं, ये भी, इसका भी विघटन नहीं होता, इसका भी विघटन नहीं होता है, हर रिटायर होते जाते हैं 2-2 साल बाद आप। तो पहले आप देख लीजिए कि ये कब आया, खुली मतदान प्रणाली कब लागू की गई विधान परिषद में। तो यहाँ पे 2003 को जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 में राज्यों के विधान परिषद के चुनाव के लिए खुली मतदान प्रणाली को लागू कर दिया गया। तो कब लागू किया गया, 2003 में राज्यों के विधान परिषद के चुनाव के लिए खुली मतदान प्रणाली को लागू कर दिया गया। तो एक और अंतर आता है राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में, कि विधानसभा का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से, जबकि विधान परिषद का चुनाव खुली मतदान प्रणाली से है। तो और बहुत से अंतर हैं। उसका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और इसका विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष। लेकिन इसके साथ साथ ये एक अलग ये बात आपको दिखाई दे रही है कि खुली मतदान प्रणाली, खुली मतदान प्रणाली में तो कौन कौन, एक राज्यसभा का और एक विधानसभा का। तो खुली मतदान प्रणाली भारत में कौन कौन सी संस्थाओं में है, राज्यसभा में है और विधान परिषद में है। इसमें इसका मेन क्या है, इसके तहत मतदाता अपना मतपत्र पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखा सकता है। ये नहीं है कि अब जैसे उसमें नहीं दिखा सकता है, विधानसभा में नहीं दिखा सकता है, वहां दबाव डाल नहीं दे सकते। यहाँ पे ये है कि हाँ आप इस पार्टी से टिकट लिए हैं, उसका एजेंट अगर चाहेगा तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि खुली मतदान प्रणाली कहाँ कहाँ लागू है, राज्यसभा में और विधान परिषद में। किस समय लागू किया गया, 2003 में। तो आइए अब आगे देखते हैं इसी बारे में। अब आइए देखते हैं कि इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। आर्टिकल 171(3) के तहत अप्रत्यक्ष, अभी देखिए विधानसभा में आप सब लोग प्रत्यक्ष वोट दे रहे थे, डायरेक्ट वोट दे रहे थे, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष, ध्यान रखिएगा यहाँ पे चुनाव कैसा है, अप्रत्यक्ष है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत, यहाँ पे दो, पहला दूसरा ऐसा मत चलता है, ठीक ना। तो पहले दूसरे मत के अनुसार जो है फिर वहाँ पे गिनती बार बार होती है। तो
यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल होते हैं। 4 प्रकार के निर्वाचक मंडलों द्वारा इन जो सदस्यों का चुनाव होता है उनका होता है, जबकि 5वां जो होता है वो राज्यपाल जो है मनोनीत करता है। तो यहाँ देखिएगा 1/3 सदस्य विधानसभा का निर्वाचक मंडल, यानी जो विधायक होते हैं, जो विधानसभा अभी चुनाव हुई है उसके जो सदस्य होंगे उस सदस्यों के द्वारा 1/3 भाग, ध्यान रखिएगा 1/3 भाग के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधायक लोग करते हैं। विधायक लोग का मतलब विधायक उनको भी कहा जाता है। तो जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के नहीं, जो विधानसभा के सदस्य हैं 1/3 सदस्यों का चुनाव वो करते हैं। अब जो यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि जो अभी 36 सीटों का इलेक्शन होने जा रहा है यूपी में, अब वही यही है स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, जो वर्तमान में जिसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है कि ये वर्तमान में जो स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल करेगा, इसका 1/3 सदस्य, लगभग 1/3 आप देखते हैं 100 का 1/3 लगभग 30 आता है। तो ये लगभग 36 थे हमारे यहाँ जो है, ये कौन चुनाव करता है? इसका स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका, जिला पंचायत, प्रधान, बीडीसी, ये सब इसमें वोटर होंगे। नगर पालिका के जो सदस्य होंगे जो वहां पे होंगे, जिला पंचायत का जो सदस्य होगा, अध्यक्ष होगा, प्रधान जो होगा, गांव का जो बीडीसी सदस्य होगा, ये लोग इसमें वोट देंगे। जो ये 36 सीटों का चुनाव होने जा रहा है, इस 36 सीटों का चुनाव में कौन चुनेगा? यही लोग चुनेंगे, स्थानीय स्वशासन वाला चुनेगा। उसमें आम आदमी नहीं चुनाव करेगा, हम आप वोट नहीं देंगे। वोट इसमें कौन देगा? नगर पालिका के जो सदस्य होंगे वो देंगे, जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, जो प्रधान होंगे गांव के, जो बीडीसी होंगे वो इनको देंगे। और देखिए 1/3 ये हो गया, आपका देख रहे हैं 1/3। अब यहाँ पे शिक्षकों का निर्वाचक मंडल 1/12 भाग, ठीक ना। ये माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की नहीं बात है यहाँ पे। यहाँ माध्यमिक विद्यालय या उससे जो उच्च पे होंगे वो लोग इसका चुनाव करते हैं। तीसरा आपका, चौथा है स्नातकों द्वारा, जो कम से कम 3 साल इनको हो गया है ग्रेजुएट किए किसी विश्वविद्यालय से, वो 1/6 भाग का चुनाव ये करते हैं। 1/12 भाग का, 1/12 भाग का शिक्षकों का निर्वाचक मंडल। शिक्षकों का निर्वाचक का मतलब क्या हुआ? जो माध्यमिक, जो कक्षा 8 के टीचर होंगे, 8 के ऊपर के जो टीचर होंगे, और जो वो चुनाव करेंगे 1/12 का। और 1/12 का जो 3 वर्ष से ज्यादा ग्रेजुएट जिनका हो गया हो, स्नातक कर चुके हैं, वो चुनेंगे। और 1/6 भाग को जो है राज्यपाल मनोनीत करता है। किसके कौन हो सकता है? वह जिन्हें साहित्य का ज्ञान हो, कला का ज्ञान हो, सहकारी आंदोलन या किसी चीज में, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन में जो अच्छी भागीदारी करता हो, उसको राज्यपाल मनोनीत करता है। तो 1/6 भाग मनोनयन का हो गया, 1/12 भाग स्नातकों वाला हो गया, 1/12 भाग शिक्षकों वाला हो गया, और 1/3 भाग जो अभी चुनाव होने जा रहा है 36 सीटों का यूपी में, यही है कि इसमें वोट कौन देगा? सीधा से प्रधान देंगे, बीडीसी देंगे, जिला पंचायत सदस्य देंगे। और 1/3 भाग इनको कौन चुनता है? विधायक लोग चुनते हैं। तो ये चीज हमें विश्वास है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आइए इसका थोड़ा सा और भाग है उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं, कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं कि विधान परिषद का सदस्य कौन हो सकता है। सबसे पहली चीज तो होना चाहिए क्या? भारत का नागरिक हो। विधान परिषद का सदस्य वही होगा जो भारत का नागरिक हो। वो 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका। विधान सभा में 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद में कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। विधानसभा में 25 और विधान परिषद में 30 वर्ष। राज्य की किसी विधानसभा के निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक, मतलब किसी भी राज्य की किसी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक की जो नामावली होती है उसमें उसका नाम होना चाहिए। और अगली चीज क्या है? जो मनोनीत सदस्य, यानी जिसको राज्यपाल मनोनीत करता है, वह उसी राज्य का होना चाहिए। किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को मनोनीत करने का अधिकार नहीं है। ये नहीं है कि यूपी में विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होता है, बिहार का करते या एमपी का करते, नहीं, वो यूपी का ही व्यक्ति होगा। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यहाँ ध्यान रखना, ये अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। एक अस्थायी सदन जो कभी भंग नहीं होता है।
प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। जो अभी चुनाव होगा, जिनको जो 36 सीटों का जो चुनाव होने वाला है यूपी में, उनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। ठीक ना। 2016 में चुनाव हुए थे तो 6-22 आ गया है, तो 6 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो उनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। जो 1/3 सदस्य इसके जो है 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश देते रहते हैं। विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसको भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। ठीक ना। वो भी जब विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने पे, किसके द्वारा? विधानसभा जब अपनी संकल्प पारित करके संसद को देती है तो संसद जो है इसको समाप्त कर सकता है। तो समाप्त करने का अधिकार किसको है? संसद को। संकल्प पारित करने का अधिकार विधानसभा को है। संकल्प पारित करेगा कौन? विधानसभा। और समाप्त कौन करेगा? संसद करेगा। विधानसभा में एक सभापति तथा एक उप सभापति होता है। ठीक ना। जैसे एक विधानसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उसी तरह विधान परिषद में जो है एक सभापति होते हैं, एक उप सभापति होते हैं। तो सभापति अपना जो है त्यागपत्र उप सभापति को देता है तथा उप सभापति अपना त्यागपत्र जो है सभापति को दे सकता है। तो हमें आशा और विश्वास होगा कि आपको विधान परिषद का जो इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे कि विधान परिषद क्या है, इसका इलेक्शन क्यों होता है, इसका महत्व क्या है। तो जय हिंद दोस्तों।